तो यारो कैसा हो, वेलकम टू एन अदर वीडियो। मैंने देखी भूल भुलैया 3 जो कि सिंघम 3 के साथ रिलीज हुई। ये फिल्म क्या पहली और दूसरी भूल भुलैया को टक्कर दे पाएगी? एक्चुअल में फिल्म कैसी है, क्या एक्चुअल में हॉरर है या क्लाइमैक्स कैसा है, इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें फिल्म की स्टोरी की, तो फिल्म की शुरू में दिखाया था कि किसी औरत को सिर के बाल की तरफ से पकड़ के ले जाकर के सूली पर टांग करके चारों तरफ से आग से जला दिया जाता है। देन फिर वो औरत कुछ देर बाद भूत बनकर आती है, जो जल्लाद जिसने जलाया होता है उसको मारती है, और जो राजा होते हैं उस राजघराने के, उस राजतंत्र के, उसको मारती है। देन फिर हम भूल भुलैया का इंट्रो आता है। कहानी कट 2 में दिखाया जाता है प्रेजेंट के समय में हमारे रू बाबा, उनके साथ एक छोटा सा टिंगू बाइक से कोलकाता की हावड़ा ब्रिज पर जा रहे होते हैं, लोगों को लूटते हैं। मतलब भूत का लफड़ा है कि भाई यहाँ तो इसमें भूत उसमें भूत, जैसे आप ट्रेलर आपने देखा होगा। तो लूट मार करके उनका काम चल रहा होता है, लेकिन वो फंस जाते हैं एक बाप और बेटी की जान में। बेटी इतनी थी मेरी, बाप वही इधर उधर के कॉमेडियन। तो बेसिकली उनको फंसा लेते हैं कि भाई तुम ढोंगी हो, तो हमारा एक काम करो, हम तुम्हारा राज दुनिया का उजागर नहीं करेंगे, तुम चलो रायगढ़ वगैरह कहीं पर, वहां पर एक महल है, वहां पर लोगों को ऐसा दिला दो कि यहाँ पे मैंने भूत भगा दिया है ताकि लोग इसमें जाके रहें, और तुमको हम 1 करोड़ रुपए देंगे। ठीक है, कार्तिक आर्यन जाते हैं अपने टिंगू भाई के साथ, जाते हैं वहां पर। तृप्ति तुमने बताती है कि भाई साहब यहाँ कैसे सीन है, राजघराना है, यहाँ पर कुछ भूत भूत कह रहे तो इसको छुड़ाना है, तो बस ड्रामा करना है कि तुमने हटा दिया, बाकी सब नॉर्मल जाएगा। भूत तो होते ही नहीं, वो लोग ऐसा ही मानते हैं। देन फिर कहानी आगे बढ़ते में दिखाया जाता है कि बेसिकली जो वहाँ के राज पुरोहित होते हैं वो बताते हैं कि बेटा जो रू बाबा यानी कि हमारे कार्तिक आर्यन, उनका पुनर्जन्म हुआ है। पिछले जन्म में वो राजा विजेंद्र नाथ थी, ये उनका राजमहल है, एंड उस महल में उनकी बहन कैद है मंजोलिका, और उसी के भूत को हमेशा के लिए खत्म करना है, जो कि 200 साल बाद ये समय घड़ी आई है दुर्गा अष्टमी के दिन। देन फिर आता है कहानी में एक और ट्विस्ट। हमें पता चलता है कि बेसिकली कहानी ये थी कि हमारे जो राजा विजेंद्र नाथ है, ये बेसिकली राजा की एक दासी, मतलब रखा जा सकते हो, उनके बेटे थे। एंड जो मंजोलिका थी वो शस्त्र विद्याओं में तेज थी, मुझको हर कला थे युद्ध लड़ना, लेकिन उनको राजपाट नहीं दिया गया क्योंकि ये लड़के थे, इसलिए इनको राजपाट दे दिया गया। और मंजोलिका ने इनको मारने का प्लान बनाया, लेकिन मंजोलिका ने इनको मार दिया, और राजघराने वालों ने मंजोलिका को मार दिया। वही भूत बनकर आके सबको डरा रही थी। ये कहानी से चल रही होती है, थोड़ी बहुत कॉमेडी के साथ। फिर कहानी में आता है एक और ट्विस्ट। बेसिकली कहानी ये होती है कि बेसिकली मंजोलिका की एक बहन भी थी अंजोलिका। जब वो राजघराने का तहखाना खुलता है, वहां पर एक और भूत वाला सामग्री मिलती है, तब पता चलता है कि ग्रंथ में इनको मिटाया गया था। मतलब 2 बहनें थी, अंजोलिका और मंजोलिका। फिर कहानी फ्लैशबैक में चलती है, राजा विजेंद्र नाथ उनकी कहानी वाले पूरा मतलब एक राजशाही वाला स्टोरी चलने लगती है। देन कहानी आगे बढ़ती है, तो फिर एक आता है एक और ट्विस्ट। बेसिकली आती है हमारी माधुरी दीक्षित, विद्या बालन, मतलब माधुरी दीक्षित तो आती हैं बेसिकली उस महल को खरीदने के लिए, विद्या बालन डेकोरेशन के लिए। तब सबको पता लगा कि एक्चुअली इनके अंदर भूत है। फिर आता है कहानी में एक और ट्विस्ट। फिर आता है कहानी का क्लाइमैक्स। हमें दिखाया जाता है कि बेसिकली भूत एक्चुअल में ना तो माधुरी दीक्षित के अंदर है, ना तो विद्या बालन के अंदर, ना ये अंजोलिका है, ना वो मंजोलिका। बेसिकली भूत जो है वो विजेंद्र नाथ ही है, मतलब कार्तिक आर्यन के है नहीं। जो बेसिकली स्टार्टिंग में दिखाया, जिस औरत का वो सर पकड़ के जाकर जला रहे थे, बेसिकली वो लड़का था, वो राजा विजेंद्र ही नाथ थे। अब इसमें कहानी में ट्विस्ट क्या है, बेसिकली विजेंद्र नाथ को नाचने का बड़ा शौक था, रात में वही नाचा करते घुंघरू घुंघरू बांध करके, मतलब लड़के थे पर गे वाली हरकतें थी, ऐसा मैं नहीं करना चाहता हूँ पर ऐसा है। तो बेसिकली फिर वो अंजोलिका मंजोलिका उनको जान में फंसाती है, कहती है कि भैया आप किसी को बताएंगे नहीं, आप जरा नाच के दिखाओ। जब वो नाचने लगते हैं तो राजा को बुला देती है, राजा देखते हैं और कहते हैं साले मैंने तेरे को गद्दी दी, राजशाही दी कि तुम राज करोगे, तुम यहाँ पर हर औरतें कह रहे हो, जाओ इसको जला दो। तो उसको वही पकड़ कर ले जाकर जलाते हैं। बेसिकली स्टार्टिंग में जो हमें महिला दिख रहे थे वो महिला नहीं, वो पुरुष थे, मतलब विजेंद्र नाथ थे, कार्तिक आर्यन के डुप्लीकेट, उनका बाल बड़ा बड़ा था, तो ऐसा हमें देखने में लगा। एंड यही है कहानी का मेन ट्विस्ट। और कहानी के जो लास्ट के 20 सेकंड मतलब फिल्म के, वो लिटरली आपको गूज़बम्प फील करेंगे। वीएफएक्स जो सीजीआई यूज किए कार्तिक आर्यन के फेस पे, वो भी काफी ज्यादा यूनिक था। वही स्टोरी का मेन ट्विस्ट है लास्ट के 20 मिनट। बाकी पूरी पिक्चर 2 घंटे 40 मिनट के आसपास की बकचोदी होती है पिक्चर में, और कुछ भी खास नहीं है। आई मीन कि पहले की भूल भुलैया जो फिल्म थी वो रिलाय करती थी उसकी स्टोरी पर, विद्या बालन या फिर मंजोलिका पर कहानी पूरी तरह रिलाय करती कार्तिक आर्यन पर, उनके तंत्र मंत्र ये वो चीजों पर। आई मीन कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछली की जो फिल्में हमने देखी, भूल भुलैया 1 भूल भुलैया 2, उनसे तो बेहतर नहीं है भाई, लिटरली बेहतर नहीं। क्योंकि मतलब एक प्लॉट ट्विस्ट होता है ना कि बीच बीच में आपको टर्म्स मिलते रहते हैं, आप पिक्चर से जुड़े रहते हो, बीच बीच में बकचोदियाँ यहाँ जा रही है वहाँ जा रही है। मतलब देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पहली मूवी थी उसकी टक्कर कोई मूवी दे ही नहीं पाएगी। और मैं ये भी कह रहा था कि इसमें अक्षय कुमार के कैमियो को होने की संभावना बहुत ज्यादा, तो भाई मैं ये थप्पड़ से खुद को मार रहा, भाई गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। नहीं भाई मेरी गलती है, नहीं मेरी गलती है, नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है। इसमें अक्षय कुमार का बाल भी देखने को नहीं मिलता है। वो चाहता तो मैजिक क्रिएट करते, लिटरली मजा आता, पर ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। एंड मैं ये कह सकता हूँ कि ये बिलो एवरेज फिल्म है, आप जाके देख सकते हो अगर आपको हॉरर का शौक है। तो मेरे को कोई शौक नहीं भाई, तो मैं दोबारा देखने नहीं जा रहा, बस रिव्यू वाली बातें, वरना इस तरह की फिल्म में देखता नहीं। हॉरर मैंने कहा पिक्चर बहुत बुरी है, एवरेज है। मैं इसको रेटिंग देना चाहूँ तो 3 आउट ऑफ 5 दूंगा मैं।
एंड आप अगर देखना चाहते हो जाके एंजॉय कर सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं, बस ये कि ठीक ठाक फिल्म है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेयर भी करना। हाँ, लास्ट के बीच में को लिटरली पसंद आए, बाकी गानों वानों का क्या रिमिक्स की माँ बहन कर रहे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे।